स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग फिर हाई स्कूल के हिंदी के पहले पाठ पद के सूरदास जी के जो पद हैं जो सूर सागर से लिए गए हैं उसमें फिर से एक बार गोता लगाएं। इसके पहले अपने लोगों ने 5 पद तक पढ़ लिया था। आज आइए हम लोग 6वें पद का अध्ययन करें और देखें कि सूरदास जी ने इस पद में भगवान श्री कृष्ण के किस लीला का वर्णन किया है। सूरदास जी जैसा कि मैं बताता हूं कृष्ण भक्त, अनन्य कृष्ण भक्त, और कवियों के समुदाय में तो इन्हें सूर्य ही कहा जाता है, हिंदी साहित्याकाश का सूर्य। तो बार बार मैं आपको बताता हूं कि अगर हिंदी का कोई भी पद आता है तो आप जो है पद का कोई पद्य खंड का या गद्य खंड का कोई भी जो है आपके सामने गद्यांश या पद्यांश आता है तो आप उसको कितनी हेडिंग में समायोजित करेंगे? 4 हेडिंग में, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यागत सौंदर्य। और अगर गद्य खंड में आ रहा है तो साहित्यिक विशेषताएं। ऐसा करके आप 4 हेडिंग्स में पूरे दिए गए गद्यांश या पद्यांश को समायोजित करेंगे। अब मान लीजिए ये 6वां आ गया, 6वां 7वां हम दोनों पढ़ेंगे आज, 6वां पद और 7वां पद। तो मान लीजिए ये पद आ गया तो आप संदर्भ में क्या लिखोगे? इस पाठ का कोई भी पद आ जाए तो संदर्भ में क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड या काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में सूर्य की भांति चमकने वाले, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और हिंदी साहित्य के भक्ति धारा के सगुण शाखा के कृष्णाश्रयी धारा के अनन्य कवि श्री सूरदास जी हैं। तो ये तो हो गया संदर्भ। अब आए प्रसंग पर। तो प्रसंग जो 6वां पद अपने लोग पढ़ रहे हैं इसका तो प्रसंग फिलहाल ये है कि इसमें जो गोकुल की गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की एक आदत से बड़ी परेशान हो गई हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आजकल मुरली में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। मुरली मतलब बांसुरी में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और गोकुल की गोपियों पर कम ध्यान देते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गोपियों से भगवान श्री कृष्ण का बड़ा प्रेम था, तो अब उनकी ओर ध्यान नहीं देते, बांसुरी में दिन भर व्यस्त रहते हैं। इसीलिए ये जो गोपियां हैं ये बांसुरी से बहुत चिढ़ रही हैं और सोच रही हैं कि क्यों ना इस बांसुरी को चुरा करके कहीं फेंक दिया जाए। बांसुरी ही नहीं रहेगी तो ये किसके दीवाने रहेंगे? भगवान। तो इसी बात का वर्णन महाकवि सूरदास जी ने इस पद में किया है। तो इसके प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों के बांसुरी से ईर्ष्या का वर्णन किया है। गोपियों का जो बांसुरी से ईर्ष्या है उसका वर्णन किया है। तो ये हो जाएगा जो है इसका प्रसंग। और व्याख्या आइए हम लोग एक बार पहले इसको पढ़ ले, फिर जो है चूंकि ये गेय पद है, बिना गाए पढ़ना महापाप है इसको, तो आइए एक बार हम लोग ये पद को पढ़ ले और फिर इसके व्याख्या की ओर चलेंगे, फिर बाद में काव्यागत सौंदर्य की ओर चलेंगे। आइए क्या लिखते हैं महाकवि सूरदास जी और गोपियां क्या कहती हैं आपस में। और जब भगवान श्री कृष्ण बहुत व्यस्त हो गए हैं, मुरली में लगातार दिन रात मुरली ही बजाया करते हैं, नहीं बजाते तो अपने सिरहने रख लेते हैं, एकदम तंग आ गई गोपियों से प्यार मनुहार की बात ही नहीं करते कन्हैया, परेशान हो गई। तो सारी गोपियों ने मिलकर के एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, क्या योजना बनाई कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सखी अब काम ना बनेगा, ये कन्हैया ऐसे मानेगा नहीं, हमारे आपकी ओर ध्यान न देगा ये, इसलिए सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी,
जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिन्ह गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की छोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। छिन एक घर भीतर निसी बासर, छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। कबहू कर कबहू अधरनी, कबहू कर कबहू अधरनी कटी, कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहनी, ना जानो कछु मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधो राग की डोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी मुरली लीजे चोरी। इस कन्हैया के, इस बांसुरी के दीवाने, जो कभी हमारा दीवाना हुआ करता था, हम गोपियों के इशारे पर नाचता रहता था ये कन्हैया, आज इसको बांसुरी नचा रही है। तो हे सखी इस बांसुरी को ही चुरा लिया जाए। सखीरी, हे सखी मुरली लीजे चोरी, चलो इस मुरली को ही हम चुरा ले, इस मुरली को चुरा करके कहीं फेंक दे। क्यों चुरा ले? क्यों? क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने गोपाल, इस गोपाल को कीन्हे कर लिया है अपने बस, अपने बस में। इस बांसुरी ने, इस मुरली ने कन्हैया को अपने बस में कर लिया है, ये उसके नियंत्रण में नाच रहे हैं। हे सखी प्रीति सबन की तोरी, सभी लोगों से प्रीत प्रेम सबन की सबसे तोड़ करके कन्हैया ने हम सभी लोगों से प्रेम का नाता तोड़ लिया और इस बांसुरी से प्रेम का नाता जोड़ लिया। इसलिए हे सखी चलो इस बांसुरी को ही चुरा ले, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब बांसुरी ही नहीं होगी तो किसके दीवाने होकर फिरेंगे? कन्हैया फिर हमारे दीवाने हो जाएंगे। सखियां बड़ी जलन कर रही हैं इस बांसुरी से, निर्जीव है बांसुरी लेकिन बांसुरी से जलन हो रही है, अपनी शौक समझ रही है बांसुरी को। और भगवान कन्हैया बांसुरी के बड़े दीवाने। संत कहते हैं कि भगवान कन्हैया इसलिए बांसुरी के दीवाने हैं क्योंकि बांसुरी में कई छेद होते हैं। बांसुरी अपने मन में कुछ रखती नहीं है, सब निकाल देती है। और भगवान अपना क्यापन बताते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल होता है वो मुझे पाता है। क्योंकि बांसुरी के मन में कुछ है नहीं, उसके दिल में उसके इतने छेद हैं वो सब निकाल देती है। भगवान को वो प्रिय है जिसके मन में कुछ नहीं रहता, मलिनता नहीं रहती। इसलिए भगवान कन्हैया बांसुरी के दीवाने हुए फिर रहे हैं, ऐसा संत कहते हैं। और सखियां क्या कहती हैं कि इस बांसुरी ने कन्हैया को अपने बस में कर लिया है। हम लोगों से प्रीति का नाता इन्होंने तोड़ लिया है और बड़ी दिक्कत है। गजब दीवाने हो गए हैं कन्हैया बांसुरी के। कैसे? छिन एक घर भीतर निसी बासर। अरे पल दो पल के लिए मिले, घंटे दो घंटे के लिए मिले, लेकिन कन्हैया ऐसा दीवाना हो गया है बांसुरी का कि छिन एक क्षण घर भीतर, चाहे घर में रहे और चाहे बाहर रहे, चाहे भीतर रहे, चाहे जहां रहे, निस रात में, वासर दिन, वासर मतलब भैया दिन और निस मतलब रात, रात में, दिन में, घर में, बाहर, भीतर, जहां देखो प्रतिपल प्रतिक्षण धरत न कबहू छोरी। इस बांसुरी को धरत ना नहीं रखते कबहू, कभी भी छोड़ करके। इतने दीवाने बांसुरी के कन्हैया
कि एक क्षण के लिए चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, घर के भीतर रहते हैं तब भी नहीं छोड़ते, बाहर रहते हैं तब भी नहीं छोड़ते, और रात को नहीं छोड़ते, दिन में नहीं छोड़ते, और धरत न कबहू छोड़ी, कभी छोड़कर रखते ही नहीं है। इतनी दीवानगी बांसुरी से कन्हैया की। इसीलिए हे सखी लीजय मुरली चोरी, इसलिए चलो हम सभी लोग मिल करके इनकी मुरली को ही चुरा डालें। मुरली रहेगी नहीं, ये किसके दीवाने होकर के फिरेंगे। आगे क्या कहती हैं गोपियां सूरदास के शब्दों में, कबहू कर कबहू अधरनी, कबहू कर, कभी कर का मतलब होता है बेटा हाथ, कभी ये अपने हाथ में लिए रहते हैं बांसुरी को, और कबहू अधरनी, और कभी अपने होठों पर लिए रहते हैं, कभी हाथ में लिए रहते हैं कन्हैया बांसुरी को, और कभी होठों पर रख करके बजाते हैं। कटी कबहू, और कभी कट, कट का मतलब कमर, और कभी अपनी कमर में खोसत जोरी, कभी कभी तो इनके हाथ में होती है बांसुरी, कभी इनके होठों पर होती है बांसुरी, और कभी उसको अपनी कमर में खोस लेते हैं। एक क्षण के लिए बांसुरी से ये दूर होते ही नहीं है। कटी कबहू खोसत जोरी, कभी ये जब हाथ से हटाते हैं, होंठ से हटाते हैं तो अपनी कमर में खोस लेते हैं। इसीलिए हे सखी जब इतने ये बांसुरी के दीवाने हो गए हैं तो लीजय मुरली चोरी, इसलिए हे सखी चलो इस मुरली को हम लोग चुरा लें, क्योंकि मुरली ने इनको बहुत दीवाना कर लिया है। ये होंठ जो कभी हमारे लिए कन्हैया उपयोग में लाते थे, उसी होंठ से आज बांसुरी को ये चूम रहे हैं। बड़ी जलन हो रही है गोपियों को, गोपियां बहुत परेशान हैं, पा जाए तो मुरली को आग में फेंक कर जला डालें, इतनी जलन हो रही है, इतनी जलन हो रही है मुरली से जितनी शौक से जलन होती है स्त्रियों को। इसीलिए कह रही हैं कि लीजय मुरली चोरी, चलो हम मुरली को चुरा लें। अब मुरली नहीं रहेगी, किसके दीवाने बनेंगे ये। और आगे क्या कहती है सखियां, ना जानो कछु मेली मोहनी, ना जानो कछु मेली मोहनी, पता नहीं, ना जानो पता ही नहीं, नहीं जानती, कछु मेल कुछ मेल मोहनी, इसने कोई मोहनी मंत्र डाल दिया है, मेली मोहनी, कोई मोहनी मंत्र कर दिया है, कोई जादू टोना कर दिया है हमारे कन्हैया के ऊपर। इस सौत ने, इस बांसुरी रूपी सौतन ने हमारे कन्हैया पर कोई मोहनी मंत्र चला दिया है, और राखे अंग अंग भोरी, इसने कन्हैया के हर अंग को बावला बना दिया है। भोरी का मतलब पागल, बावरा, अंग अंग को बावरा बना दिया है, पागल बना दिया है। आप लोगों ने देखा है ना फोटो में, जब भगवान कन्हैया के होठों पर मुरली होती है तो आंखें मुरली पर होती है, होठ मुरली होठों पर होती है, हाथ मुरली पर होता है, भगवान तिरछे खड़े होते हैं, एक पैर पर खड़े होते हैं, तब दीवानों की तरह मुरली बजाते हैं। और जब इनकी मुरली बजती है तो जड़ चेतन पूरा ब्रह्मांड आगोश में आ जाता है, सब पर नशा छा जाता है। ऐसे हैं भगवान कन्हैया जब मुरली बजाते हैं। इसीलिए सखियां कहती हैं कि जब ये मुरली को बजाते हैं तो इनका अंग अंग बावला हो जाता है, हर अंग को इसने दीवाना कर लिया। एक पैर पर खड़े रहते हैं, दोनों हाथ मुरली पर होता है, आंख भी मुरली को देखती है, और होठ मुरली का चुंबन करते हैं। कितनी विचित्र दशा है, गोपियों की बड़ी हालत खराब है। इस दशा को देख करके कहते हैं ये गोपियां कि जरूर इस मुरली ने कन्हैया के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, कोई मोहनी मंत्र चला करके इनको दीवाना कर लिया है, हर अंग को बस में कर लिया है। आंख सिर से लेकर के और पैर तक सारे अंग भगवान श्री के अपनी मुरली पर एकाग्र रखते हैं। ऐसा कन्हैया कहती है, कन्हैया के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करती हैं गोपियां, और कहती हैं कि ये मुरली जरूर चुरा लेनी है। जब तक ये मुरली इनके पास रहेगी इनकी दीवानगी मुरली से कम नहीं होगी। आगे क्या कहते हैं सखियां कि अब सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास प्रभु को मन सजनी, सखियां कहते हैं कि हे सजनी, हे सखियों। सूरदास जी कहते हैं कि सखियां कहती हैं प्रभु को मन सजनी, हे सजनी। ये भगवान कन्हैया का जो मन है ना, प्रभु का जो मन है ना,
बंधो राग की डोरी, बंधो बंध गया है राग की डोर, राग की डोरी में, राग की डोरी में मुरली ने कन्हैया को अपने बस में कर लिया है। राग का मतलब भैया दो है, एक मुरली से निकलने वाली राग और दूसरा राग माने प्रेम। तो मुरली के प्रेम में बंध गए हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, प्रेम से ये तुरंत बंध जाते हैं। तो लगता है कि प्रेम बंधन ने, इस प्रेम बंधन से इस जो है मुरली ने कन्हैया को बांध लिया है, या अपनी राग से, भगवान राग से भी लोभित हो जाते हैं। तो राग मतलब जो राग होती है, तो बांसुरी में बढ़िया राग भी निकलती है, और बांसुरी में राग भी है, प्रेम भी है। इसलिए सखियां कहती हैं कि शायद इसी प्रेम से, इसकी राग के प्रेम से, इसके प्रेम से भगवान कन्हैया बंध गए हैं। और जब तक ये मुरली रहेगी ये ऐसे प्रेम में बंधे रहेंगे। इसलिए हे सखियों चलो सखीरी मुरली लीजे चोरी, हे सखी चलो इस मुरली को हम लोग चुरा लें। जब तक मुरली इनके पास रहेगी हम लोग इनके पास आने नहीं पाएंगे, फटकने नहीं पाएंगे, क्योंकि मुरली में जरूर कोई खास बात है जो कन्हैया इसके दीवाने हो गए हैं। मुरली को चुरा ले, इसको कहीं फेंक दे, कन्हैया फिर हमारे पास आने लगेंगे, फिर हमारे नचाने से नाचने लगेंगे। जो अभी ये मुरली के नचाने में नच रहे हैं, मुरली के नचाने से नाच रहे हैं, वही हमारे नाचने से, हमारे नचाने से नाचने लगेंगे। ऐसे ऐसे आपस में बातचीत करती हैं गोपियां। उसी प्रसंग का प्यारा वर्णन किया है सूरदास जी ने। तो भैया ये रहा छठवां पद जो अपने लोगों ने इसकी व्याख्या पढ़ी। अब इसके बाद अगर परीक्षा में आता है तो ये तो ऐसे अपने लोगों ने व्याख्या की, परीक्षा में तो काव्यगत सौंदर्य भी लिखना पड़ेगा, तब पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर ये पद आ गया तो इसके काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखोगे कि पहला तो पहला नंबर डालोगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों के ईर्ष्या भाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। किसके प्रति? बांसुरी के प्रति। गोपियों का बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव का सुंदर चित्रण किया है, और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है तभी तो बांसुरी से ईर्ष्या हो रही है। रस इसमें कौन सा है? रस इसमें श्रृंगार है। अब भाषा इसमें कौन है? सरल ब्रज है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। रस हो गया। और छंद कौन सा है? गेय पद, इसमें गेय पद है। रस हो गया और छंद हो गया। अलंकार इसमें यत्र तत्र आपको अनुप्रास दिख रहे हैं, लेकिन बंधो राग की डोर इसमें रूपक अलंकार भी है। और ध्यान रखें इसमें शब्द शक्ति क्या है? शब्द शक्ति इसमें वैसे तो सब जगह इसमें जो है अभिधा है, लेकिन बंधो राग की डोर में जो है लक्षणा शब्द शक्ति भी है। बंधो राग की डोर में लक्षणा शब्द शक्ति है। हम जानते हैं ना शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो लक्षणा शब्द शक्ति है। कभी शब्द शक्ति पर भी हम क्लास ले लेंगे तो आप बेहतर ढंग से समझ जाएंगे कि ये शब्द शक्ति होती क्या है। तो रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, ब्रज हो गए। ये सब जो है भाषा कौन सी है? ब्रज है। और शैली कौन सी है? मुक्तक है। किस शैली में लिखा है कवि ने इसको? मुक्तक शैली में लिखा है। तो बेटा ये रहा सूरदास जी के सूर सागर से लिया हुआ एक पद, जो छठवां पद आपके सिलेबस में है। इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। मुझे लगता है आपको ये प्रसंग, ये इसकी व्याख्या बेहतर ढंग से समझ में आई होगी।